हाँ, आज हम लोग खेचरी मुद्रा से शुरू करेंगे, क्योंकि कल हम लोग सांभवी मुद्रा तक चले गए थे और सांभवी मुद्रा में एक सवाल आया था। क्या था? मनोउन्मनी अवस्था किस मुद्रा से होती है? तो उसको हम लोगों ने देखा था जवाब में, सांभवी मुद्रा से होती है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज खेचरी मुद्रा देखेंगे और खेचरी मुद्रा से क्या होता है ये भी देखेंगे। उन्मनी अवस्था ना सर? हाँ, उन्मनी अवस्था। हाँ, माफी चाह, उन्मनी अवस्था और खेचरी से भी उन्मनी अवस्था होती है। तो जब एग्जाम में आएगा तो वहां तो हम लोगों ने कल चूंकि वहां तक पढ़ा था शांभवी तक, तो आज खेचरी भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। ये कह रहे हैं 43 शक्ति मध्यम में आगे था यहाँ था खेचरी 43। सूत्र कौन सा था, कोई बता सकते हैं? 43 सर। यही वाला था, अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म। शव्य दक्षिण नाड़ीस्थो मध्ये चरति मारुतः तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन स्थाने न संशयः। अब हम लोगों ने जो खेचरी मुद्रा के बारे में पढ़ा था उसमें सिर्फ विधि बताई गई थी। मुद्रा बंध वाले में विधि में था कि चालन दोहन करना है, पहले छेदन फिर चालन फिर दोहन करना है, फिर जो है सोम रस का पान करना है। हालांकि उसमें ये कह के छोड़ दिया गया था कि पूरे शरीर को सोम रस से भर देना है। यहाँ तक तो था उस मुद्रा बंद वाले चैप्टर में, यहीं तक था। लेकिन अब जो इसमें बताया जा रहा है, अब देखिए उसका भावात्मक अर्थ कितना अच्छा इसमें बताया गया है। उससे आगे की प्रक्रिया कि आपने वो अभ्यास शुरुआत में शुरू कर दिया है, अब आगे और क्या करना है, कैसे माना जाएगा कि आपकी खेचड़ी सिद्धि हो रही है, आपकी व्यवस्था सही चल रही है, जो अभ्यास आप कर रहे हो वो सही चल भी रही है कि नहीं, उसके बारे में अब बताया गया है। तो अब कह रहे हैं कि सभ्य दक्षिणे नाड़ियों मध्य चरति मारुता, कहते हैं वाम दक्षिण नाड़ी वाली वायु जब सुषुम्ना में चलने लगती है, सभ्य मतलब बायां, दक्षिण मतलब दाहिना, यानी कि इड़ा और पिंगला की बात हो रही है। जब उससे वायु सुषुम्ना में चलने लगती है, वहां खेचरी तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन स्थाने न संशय, तब माना जाना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। यानी कि तब जो हमारी सिद्धि की एक लक्षण यहाँ एक तरह से बता रहे हैं, उस समय तक हमारी जो स्थिति थी वो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं कहा गया था, लेकिन सिर्फ अभ्यास बताया गया था। लेकिन अब कह रहे हैं जो अभ्यास आप कर रहे हैं वहां पर, वो तब सिद्धि होगा, तब उसको संपूर्ण माना जाएगा जब आपके मारुत जो है मध्य मतलब सुषुम्ना में प्राणवायु प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और तब माना जाएगा कि वहां पर खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें संशय नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं खेचरी मुद्रा वाला, काफी कुछ मैंने बनाया हुआ है, तो पहले उस पर भी आएंगे, पहले देख लेते हैं। अब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगे तो मान लेना चाहिए कि वहां, ये तो कहा गया वहां खेचरी मुद्रा रहती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि खेचरी मुद्रा अब आपकी संपूर्ण हो रही है। अब खेचरी मुद्रा सही से आप अभ्यास कर पा रहे हो। अब तक तो सिर्फ आप एक रास्ते में थे, अब एक मंजिल पर आप पहुंच रहे हो, तब जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगा है। इसको खास ध्यान रखेंगे हम लोग। सर इसमें दक्षिण नाड़ी जब सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। एक सेकंड, दक्षिण नाड़ी सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं समझा? मतलब नहीं, कहा वो गया जो वाम, वाम नाड़ी और हाँ। ये कहा गया सव्य दक्षिण। सव्य और दक्षिण मतलब कि कहा गया है कि सव्य मतलब होता है बायां, दक्षिण मतलब दायां। तो इड़ा और पिंगला, कहा गया इड़ा और पिंगला दोनों वाली दोनों वायु। नाड़ी। हाँ, इड़ा और पिंगला वाली वायु जब सुषुम्ना में चलने लगेगी, ये कहने का अर्थ है। मतलब बायां और दायां वाली, राइट और लेफ्ट वाली वायु जो अब तक हमारी आपकी राइट लेफ्ट चलती रहती है, कह रही कि वो वायु जब सुषुम्ना में चलने लगेगी तब हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, जी सर। कन्फर्म क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं 44 में। आगे कहा गया है इरा पिंगल्यो मध्ये शून्यं च एव अनिलं ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनः पुनः। उसी को थोड़ा सा और विस्तार दे रहे हैं कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहते हैं कि मध्य में शून्य स्थान है, इरा और पिंगला के मध्य में जो शून्य स्थान कहा गया है, जिसको कहा गया है मध्य स्थान, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी कही गई है। वो सुषुम्ना नाड़ी क्या करता है, अनिलं ग्रसेत, अनिल मतलब वायु को, प्राण वायु को वो खींचता है, ग्रसता है। अब यानी ग्रसता का यहाँ तात्पर्य भावार्थ में ले, अब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा है और सुषुम्ना जो है उस प्राण से भर रहा है, उद्बुद्ध हो रहा है। तो मध्य स्थान में अब सुषुम्ना प्राण वायु जा रही है और मध्य मध्य जो है वो भी उसको ग्रस रहा है। अब कहते हैं तिष्ठते खेचरी मुद्रा, तब खेचरी मुद्रा होती है, तब वहां खेचरी मुद्रा, कई जगहों पे कहा गया वहां खेचरी मुद्रा रहती है, कई जगहों पे कहा गया तब खेचरी मुद्रा को संपूर्ण माना जाता है। यह सत्य है। तो इस उसी चीज को थोड़ा सा और आगे विस्तार से बताया है जो अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा है। अब आगे कहते हैं सूर्य चंद्र मसो मध्य निरालंब अंतरे पुनः। कहते हैं कि अब यहां तक तो समझ में आ गया, अब इससे होगा क्या। कहते हैं सूर्य चंद्र मसो मध्य निरालंब अंतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे साया मुद्रा नाम खेचरी ही। कहते हैं कि पिंगला और इरा के मध्य में जो सुषुम्ना रूपी है, सुषुम्ना नारी है, उसमें जब प्राण हमारा चला गया तो निरालंब की स्थिति आती है। वहीं व्योम चक्र निरालंब की स्थिति क्या आती है कि हम इतने अंतर्मुखी और इतने स्थिर हो जाते हैं, प्राण चूंकि स्थिर हो जाता है तो निरालंब आएगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चले बाते चलम चित्तम, और इससे पहले भी कहा गया इस चतुर्थ में भी कि जब वायु चलती है तो प्राण चलता है, मन चलता है। तो कहा गया कि अब वायु तो हमारा ना लेफ्ट चल रहा ना राइट चल रहा, अब तो वो सुषुम्ना में प्रवेश कर गया है। तो वहां स्थिति, अब हमारा मन भी नहीं चलेगा, तो क्या होगा, किसी विषय का अवलंबन हम नहीं करेंगे, तो निरालंब की स्थिति हमारी होगी। वही संस्थिता व्योम चक्रे, कहते हैं वही व्योम चक्र है, वही खेचरी मुद्रा की स्थिति है। तो वायु व्योम चक्र यानी शून्य में स्थिर होता है। अब यहाँ से एक सवाल आया था, जो भारती मैडम भी है उन्होंने भी बताया था कि सवाल क्या आया था, व्योम चक्र में कौन सी मुद्रा स्थित है, या व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या कहा गया है। तो खेचरी मुद्रा भी इसको कहा गया है। ये सवाल आया था नेट जियारत में, इसको देख लेंगे। क्या कहा गया है, व्योम चक्र की जो व्याख्या की गई है, जब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्थिति निरालंब वाली हो जाती है। अब निरालंब की जो स्थिति हो गई, इसे ही व्योम चक्र कहा गया है। गुरुजी निरालंब मतलब समाधि। निरालंब मतलब अब आपका कोई विषय नहीं रहा, किसी विषय को लेकर आप सोच विचार नहीं कर रहे हो, कोई आसक्ति कहीं, कोई वासना ही नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, निरालंब हो गया। अब वो किसी विषय का अवलंबन नहीं हुआ। अवलंबन मतलब होता है किसी विषय का ध्यान करना, कि आज हमें ऑफिस जाना है, कितने बजे जाना है, हमारा बच्चा क्या खाएगा, बच्चे की फीस कैसे भरेंगे। इस तरह से असंख्य जो है वृत्तियां होती है, असंख्य विषय होते हैं जिस पर हम विचार करते हैं, उसी को कहते हैं अवलंबन। और जब उस पर विषय पर कोई विचार नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं निरालंब। ठीक है अरुण जी। अब कहते हैं इससे व्योम जी चक्र गुरुजी। कहा गया है, इसे ही खेचरी मुद्रा कही गई है। यहां से सवाल आया था कि व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है। तो व्योम चक्र का दूसरा नाम अगर आएगा एग्जाम में, एक बार आ चुका है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, कई बार चीजें रिपीट भी हो जाती हैं, तो उसी का दूसरा नाम खेचरी मुद्रा भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। अब आगे कहते हैं, कौन सा नंबर था, 45, 46 नंबर कहते हैं। सोमात
सोमात यत्र उदिता धारा साक्षात सा शिव बल्लभा पूर्येत अतुलांग दिव्यांग सुषुम्नाम पश्चिमे मुखे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं कि सोम मंडल से सोमात यत्र उदिता कहते हैं, जो सोम रस जो उदित हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? व्योम चक्र में हो रहा है। वो कपाल कुहर में हो रहा था, वहीं पर व्योम चक्र की स्थिति भी, अब हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे तीन चार नाम सुन करके। कहते हैं वहां से जो वो सोम रस की धारा बह रही है, वो कहते हैं कि भगवान शिव को वो बहुत प्रिय है। वो सोम रस वाली धारा, वो सोम रस जो निकल रही, जो अमृत निकल रहा है, वो अमृत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि उस अमृत को अब आप क्या करो, पहले उसकी विशेषता बताए कि वो अमृत भगवान शिव को प्रिय है। तो यहाँ भी एक सवाल निकल जाएगा, भगवान शिव को क्या सबसे प्रिय हो सकता है? चार ऑप्शन दे दे, उसमें से एक ऑप्शन सोम रस भी रहे या अमृत रहे, तो उसको अभी हम लोग लिख लेते हैं। कहते हैं कि वो धारा भगवान शिव को प्रिय है। अब उस धारा को आप क्या करें? पूरियत अतुलांग दिव्यांग, उस दिव्य धारा, उस दिव्य जो रस है, उसको क्या करना है? सुषुम्ना में पूरित करना, सुषुम्ना में भरना है। पहले सुषुम्ना में वायु को हमने स्थिर किया था, अब कह रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में उस सोम रस को भरना है। कैसे भरना है वो बता रहे, पश्चिमे मुखे, कह रहे हैं कि पश्चिम की तरफ से सुषुम्ना में उस रस को भरना है। तो यहाँ दो चीजें निकल कर आ रही हैं। पहले है कि सवाल आ सकता है आपका कि भगवान शिव को क्या पसंद है। अगर इसमें ऑप्शन दे दिया जाए, हालांकि बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन यहाँ संदर्भ सिर्फ हम ले रहे हैं सोम रस से। तो क्योंकि खेचरी मुद्रा पर है नहीं सोम। नहीं, एक मिनट, इसमें अगर ऐसे पूछा कि हट प्रदीपिका के हिसाब से भगवान शिव को कौन सा स्त्राव पसंद नहीं है, और उसमें मैं ऑप्शन देती हूँ कौन सा स्त्राव पसंद नहीं है, उल्टा डाल दो, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कंफ्यूजन ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें एक डाल दो सोमरस, एक डाल दो चांद्री, एक डाल दो विभूति, और एक डाल दो व्योम चक्र। व्योम चक्र नहीं डालो, सॉरी, ये विभूति, चांद्री, सोमरस, और एक और नाम है ना, एक और नाम भी है इसमें, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। क्षीर क्षीर। क्षीर, हाँ। तो इस तरह से जो नाम आएंगे उसमें से हमें कहा गया है कि उनको सोमरस पसंद है। तो क्या पसंद है? सोमरस। और पलट करके अगर पूछ दे तो भी ध्यान रखेंगे। क्षीर भी कहा गया, क्षीर दूध को कहा गया है। तकड़ भी दे दे, कुछ अलग अलग चीजें दे सकता है, तो उसमें सोमरस उनको पसंद है। इसको बना लेंगे बाद में अलग से, उसमें फिर समय लगेगा क्वेश्चन उल्टा बनाने में। तो अभी ये वाला हमारा आ गया। अब इसके बाद दूसरी लाइन इसमें थी कि अब क्या करना है, इस सोमरस को, जो भगवान शिव को ये सोमरस प्रिय है, इस सोमरस को कहाँ भरना है? कहाँ भरना बताइए? सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में भरना है। पश्चिम तरफ से। सुषुम्ना नाड़ी में पूरित करना है, भरना है। सर पश्चिम, पश्चिम देखिए तरफ से। पश्चिम का अर्थ होता है पीठ वाला हिस्सा जो है ना इसके बाद हमारा, उसको पश्चिम वाला भाग कहते हैं। पूर्व वाला कहते हैं कि पेट वाला हिस्सा जो हमारा है आगे वाला, इसको पूर्व कहते हैं। तो उसी हिसाब से पूर्वोत्तान आसन पश्चिमोत्तान आसन जब करते हैं तो उसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ जो कहा गया पश्चिम भाग कहा गया है, यहाँ सिर वाले स्थान को प्राय लिया गया है। कहते हैं कि रसपान करते हुए जीवा से मुख से रसपान कीजिए और सुषुम्ना में उसको भरते जाइए। तो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? पश्चिम वाले हिस्से में, पश्चिम से भरना। लेकिन अगले ही सेंटेंस में कहते हैं, अगले सूत्र में कह देते हैं पूर्व की तरफ से भी भरना है। तो अभी पहले ये लिख लेते हैं, इस सोम रस को सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्न हो गया है, सुषुम्ना नाड़ी में भरना है, पूरित करना है, या इसको कह सकते हैं पूरित करना है। अगला देखते हैं कि आगे अब पूरब वाला भी कहेंगे। हाँ वो छूट गया ना, पश्चिम भाग से। ठीक है, अगला है हमारा पुरस्तात च एव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा अपि उन्मनी संप्रजायते। कहा गया इस धारा को पूर्व से भी पूरित कर देना चाहिए, तब यह निश्चित रूप से खेचरी होती है।
खेचरी मुद्रा के इस अभ्यास में उन्मनी अवस्था भी उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने एक तो दूसरी लाइन वाला पहले देख लेते हैं कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था उन्मनी अवस्था किस मुद्रा से आती है, तो उसमें कल हम लोगों ने देखा था शांभवी मुद्रा। तो अब शांभवी प्लस खेचरी दोनों हो गया। तो उन्मनी अवस्था शांभवी से भी आती है, खेचरी से भी आती है। एग्जाम में अगर कोई एक देता है शांभवी भी या खेचरी में से तो वो लगाएंगे, अगर दो दो का सेट देता है तो शांभवी और खेचरी हम उस तरह से कर लेंगे। अब कहते हैं कि पहले तो हमने सुषुम्ना में प्राण वो सोमरस को भरा पश्चिम की दिशा से। अब कहते हैं कि सोम मंडल को अब उस जो जो धारा निकल रही है उसको पूर्व से भी पूरित करना है। तो यहाँ विद्वानों ने दो पुस्तकों में अलग अलग अर्थ लगाया गया है। तो उसमें जो सार निकला है वो ऐसा निकला है कि जो पूरा शरीर है उसको पूरे शरीर को भरना। पश्चिम भाग में आपने भर दिया तो सुषुम्ना को तो भर दिया, अब आगे वाला हिस्सा भी है, मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा भी है, उसमें भी पूरा भर दे। और फिर बाद में आगे ही कहा जाएगा कि पूरा शरीर ही सोम रस से भर देना है। पूरे शरीर में सोम रस सोम रस सोम रस हो, ऐसे हो कि पूरा छाया हुआ है पूरा सोम रस से ये शरीर। लेकिन यहाँ दो शब्द इस्तेमाल कर किया गया है, पहले पश्चिम की दिशा से भरेंगे, फिर पूर्व की तरफ से भी सोम रस को भर देंगे। इसको भी लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पूर्व की दिशा से भी सोम रस को भरना है। अब पे ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ, खेचरी मुद्रा से उन्मनी अवस्था आती है। तो यहाँ पर जो सवाल आ जाएगा हमारा, वो इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। तो यहाँ अब दोनों आ जाएगा, शांभवी और खेचरी। शांभवी और खेचरी मुद्रा से कौन सी अवस्था आती है? उन्मनी। उन्मनी अवस्था आती है। तो कल हम लोगों ने सिर्फ शांभवी वाला पढ़ा था, आज खेचरी में भी आज जुड़ गया है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, दोनों है। शांभवी और खेचरी मुद्रा से उन्मनी अवस्था आती है। अब अगले सूत्र में बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है। कहा गया भ्रुवो मध्य शिव स्थानं मनः तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदं स्तूर्यं तत्र कालो न विद्यते। इसमें से कई चीजें निकलेंगी, ध्यान रखिएगा। कहा गया है भूमध्य, भूमध्य जो है वो शिव का स्थान है। अब यहाँ आपको दिखाता हूँ, भूमध्य जो है, ये जो भूमध्य वाला स्थान हमारा है ये शिव का स्थान है। तो भूमध्य को क्या कहा गया है? आज्ञा चक्र भी कहा गया है। तो भूमध्य में शिव का स्थान है, वहां मन लीन हो जाता है। कहते हैं यही भूमध्य वाला स्थान जो है, यहाँ मन आकर के लीन हो जाता है, यहाँ आकर के वो विलीन हो जाता है। ज्ञातव्यम तत्पदं, कहते हैं कि इससे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए, परम पद समझना चाहिए। और इसे तुर्य भी कहा गया है। तो यहाँ ये भूमध्य वाला स्थान ये शिव का स्थान है, इसे अंतिम स्थान समझना चाहिए। और इसे एक शब्द और दिया गया, इसे तुर्य स्थान भी कहा गया है। तो एग्जाम में कुछ भी आएगा, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके इस तरह से फोटो बना करके ग्राफिक्स निकाल करके ये सब मैंने खुद से बनाया है कि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पिक्चर दिमाग में जल्दी क्लिक होती है। तो ये देखिए तुर्य स्थान भी इसको कहा गया है। और क्या कहा गया है? ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्यं तत्र कालो न विद्यते। कहते हैं कि यहाँ काल का डर नहीं होता, यहाँ काल विद्यमान नहीं होता। यहाँ इसका मतलब ये, इस जगह पर जब आप प्राण को ले गए तो यहाँ मृत्यु नहीं होती है। लेकिन भावात्मक अर्थ में देखें तो जो पैदा हुआ है उस शरीर को मरना पड़ेगा। अब मृत्यु का और मुक्त का जो अर्थ होता है ना, वो इस संदर्भ में होता है। हम लोग पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ रहे हैं, सांख्य शास्त्र में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा होगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पढ़ा है। तो क्या होता है, जब स्थूल शरीर रह जाता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है आत्मा सहित, तो उसको मृत्यु कहा जाता है। लेकिन जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, तो फिर जो है आत्मा को जब ज्ञान हो गया तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होगी। प्रकृति की मृत्यु से संदर्भ है। तो जब वो उस प्रकृति से उसका विलगाव हो गया, उससे उसने संबंध अपना तोड़ लिया, तो मृत्यु नहीं होगी। यहाँ उसका भावात्मक संदर्भ ये कहा गया है कि आत्मा अब मुक्त हो गई है, अब वो कभी मर नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से हम
उस भावात्मक अर्थ को ना समझ करके शाब्दिक अर्थ में ही रहेंगे कि भूमध्य को शिव का स्थान कहा गया है। यही अंतिम स्थान यानी परम पद वाला स्थान है, इसे तुरीय स्थान भी कहा गया है। और यहाँ मृत्यु नहीं होती, यहाँ काल का भय नहीं होता है। इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये तो मैंने ग्राफिक्स में दिया, अब इसको लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस वाले ग्राफिक्स को मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ बताइए, आप लोग बताइए क्या लिखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, जल्दी बताइए। शिव का स्थान, शिव का स्थान कहाँ होता है? भूमध्य में। भूमध्य में, भूमध्य आज्ञा चक्र। या फिर इसको क्या कहेंगे दूसरे शब्द में? तुरिया। तो भ्रूम तुरीय। में भी आते हैं, पहले तो इसी शब्द पे आते हैं, उसके बाद तुरिया वाला। भूमध्य में या भ्रूम में भी कहा गया है। इसी यही परम परम पद है। यही क्या है? परम पद भी है। और यहाँ क्या होता है? मन आकर स्थिर हो जाता है या लीन हो जाता है। ठीक है, अब इससे शिव का स्थान कहा गया है, भूमध्य में है ये स्थान, और ये परम पद है, यहाँ मन आकर लीन हो जाता है, इससे तुर्य भी कहा गया है। और यहाँ क्या होता है? मृत्यु नहीं होती। काल का भय नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है। ये अंतिम स्थान भी इसे कहा गया है। तो इसमें शिव का स्थान, इसको थोड़ा कलर कर दें, ये हो गया भूमध्य में, यही परम पद है, यहाँ मन आकर लीन, और इसे तुर्य भी कहा जाता है। यहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सब लोग ध्यान रखिए कि ये भूले ना हम। उसके बाद कहा गया है, ये श्लोक नंबर था 48, अब 49 में आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द आएगा योग निद्रा। अब कहा गया 49 वाले में, अभ्यसेत खेचरी तावत यावत स्यात योग निद्रितः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। कहा गया है कि जब तक योगी योग निद्रा में रहे तब तक खेचरी का अभ्यास करता रहे। अब आप कहेंगे अभी तो वहां थे शिव वाले स्थान में, तुरंत योग निद्रा आ गया, इसका उससे क्या लिंक है? तो लिंक अभी बता रहा हूं। कहा गया है जब तक योगी योग निद्रा में रहे तब तक खेचरी का अभ्यास करता रहना चाहिए। अब खेचरी का अभ्यास करेंगे तो इस योग निद्रा को प्राप्त योगी की कभी मृत्यु नहीं होगी। अब कहा योग निद्रा वाला जो स्थान कहा गया, ये वो योग निद्रा वाला नहीं है जो हम लोग व्यवहार में करते हैं कि लेट जाए, पांव के अंगूठे पर ध्यान ले जाए। यहाँ वो संदर्भ नहीं है। तो यहाँ उससे इसको अलग करके देखे। यहाँ योग निद्रा की स्थिति है कि जब मन को आपने भूमध्य में शिव वाले स्थान में स्थिर कर दिया है, उसको यहाँ योग निद्रा वाली स्थिति बताई गई है। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई? योग निद्रा वाली स्थिति कौन सी हुई पुंडिक जी? सर मैंने सुना ही नहीं सर। अच्छा, आपने सुना ही नहीं? मैंने ये कहा कि यहाँ कहा गया है कि जब तक आदमी उस योग निद्रा की स्थिति में रहे, योग निद्रा में रहे, तब तक उन्हें खेचरी का अभ्यास करते रहना है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया? जी। इस योग निद्रा को प्राप्त योगी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये भी समझ में आ गया। लेकिन वो योग निद्रा कौन सी जगह है? कहा कैसे योग निद्रा में आ गया? तो योग निद्रा वही स्थान है जहाँ शिव का स्थान है। कहते हैं कि योग में अब आ गया, वो एकदम ध्यान को हमने, मन को आकर के शिव वाले स्थान में यानी भूमध्य में हमने लीन कर दिया, तो उसी को योग निद्रा की स्थिति कही गई है। जब मन शिव स्थान में लीन हो गया, शिव के स्थान को ही बोलेंगे क्या सर? हाँ हाँ, शिव स्थान में लीन हो गया, तो ये क्या है? योग निद्रा की स्थिति है। और यहाँ पर क्या होगा? जब तक योग निद्रा की स्थिति में है तब तक क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे? खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। खेचरी मुद्रा का करेंगे, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं जब तक योग निद्रा की स्थिति में है तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे।
और खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा, मृत्यु वहां नहीं आ सकती है। स्थिति में है कि स्थिति में नहीं पहुंचते? क्या चाहिए? जब तक योगी योग निद्रा में है, शिव स्थान में लीन हो गया तो योग निद्रा में पहुंच गया। जब तक कहते हैं जब तक योग निद्रा, अच्छा अभ्यसित खेचरी तावत, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ आपने अच्छा इसमें याद दिलाया। जब तक प्राप्त ना हो तब तक खेचरी हाँ, मुद्रा। ठीक ठीक ठीक, माफी चाहूंगा यहाँ पे, अच्छा आपने याद दिलाया। जब तक योग निद्रा की स्थिति प्राप्त ना हो जाए, ठीक है, जब मन शिव स्थान में लीन हो गया तो ये योग निद्रा की स्थिति है। जब तक योग निद्रा की स्थिति में ना पहुंच जाए, तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहेंगे, करते रहना है। बहुत सुंदर। यानी कि योग निद्रा वाली स्थिति में पहुंच गए तो शिव स्थान को हम प्राप्त कर गए, अब वहां हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। उसी अगला वाला यहाँ वाला है, ऊपर वाला सूत्र, उसी को यहाँ आगे विस्तार दिया गया। अब अगला सूत्र देखते हैं 50 नंबर का। निरालंबं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत सा बाह्य अभ्यांतरे व्योमनी घटवत तिष्ठति ध्रुवम। कहा गया चित्त पूरी तरह से निरालंब कर ले, किसी भी प्रकार का चिंतन ना रहे। अब उस स्थिति में पहुंचेंगे तो चित्त तो ऐसे ही निरालंब हो जाएगा, और जब स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तब की बात हो रही है। जब आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, तब कह रहे हैं कि चित्त पूरी तरह से निरालंब कर ले। जो किसी भी प्रकार का कोई विषय संकल्प विकल्प हो उस पर कोई चिंतन नहीं करेंगे, किसी भी विषय को लेकर के अवलंबन नहीं करेंगे। उसके बाद कहा गया सा बाह्य अभ्यांतरे व्योमनी घटवत तिष्ठति ध्रुवम। इससे साधक बाहर और भीतर एक समान रूप से, जैसे कि घड़ा होता है, स्थित रहता है, कि घड़ा के अंदर जो आकाश है घड़ा के बाहर भी वही आकाश होता है। तो क्या होता है, पूरी तरह से एक हो जाता है, एक समान रहने की कोशिश। अगर घड़ा के अंदर आप बंद कर ले तो उसके अंदर एक आकाश हो जाता है, उसको घटाकाश कहते हैं। उस घड़ा को जमीन पर देकर आप फोड़ दें तो उसके अंदर का आकाश जो बाहर का आकाश है उसमें विलीन हो जाता है, मिल जाता है। उसी तरह कह रहे हैं कि बाहर और अंदर एक समान हो जाए आप, ऐसी स्थिति सम अवस्था आपकी आ जाए घड़े के समान। उसके बाद आगे कहते हैं बाह्य वायु यथा लीनस तथा मध्यो न संशय स्वस्थाने स्थिरताम एति पवनो मनसा सह। कहते हैं जब तक बाह्य वायु निरुद्ध हो जाती है, जब बाह्य वायु निरुद्ध हो जाती है तब सुषुम्ना की वायु भी लीन होने लगती है। तब प्राण और मन अपने स्थान में स्थिर हो जाता है। तो प्राण और मन का स्थान यहाँ कौन सा कहा गया है, शिव का स्थान कहा गया। वहीं प्राण भी लीन होगा, वहीं मन भी लीन होगा, उसी को कहा गया है पवनो मन सह। सह पवन और मन दोनों एक साथ स्वस्थाने स्थिरताम, उस स्थान पे, उस शिव वाले स्थान पर जाकर के स्थिर हो जाएगा, लीन हो जाएगा। कब लीन होगा, जब बाह्य वायु निरुद्ध हो जाएगी, इरा और पिंगला की, और सुषुम्ना की में जो वायु गई हुई है अभी चंचल है, तो उसको भी धीरे धीरे हम स्थिर करते हैं, तो वो वायु भी स्थिर होने लगती है। उसके बाद आगे कह रहे हैं एवं अभ्यस्यमानस्य वायु मार्गे दिवानिशम अभ्यासात जीर्यते वायु मनः तत्रैव लीयते। इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में मन को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे। यानी कि अभी तो बता दिया कि कैसे वहां पर पहुंचना है। जब तक खेचरी मुद्रा तब तक करते रहे जब तक शिव स्थान में हम नहीं पहुंच जाते हैं। तो अब बता रहे हैं कि उस दौरान क्या क्या होगा। तो उस दौरान इन्होंने बताया कि अंदर और बाहर के संकल्प विकल्प को छोड़ने की कोशिश करें, चित्त को पूरी तरह निरालंब करने की कोशिश करें। उसके बाद बाह्य और अंदर की वायु आपकी चूंकि निरुद्ध हो रही है, तो सुषुम्ना में जो वायु है उसको धीरे धीरे स्थिर करने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि दिन रात इसी अभ्यास को करते जाएंगे, रात दिन सुषुम्ना मार्ग में
मन को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे। और प्राण वायु और मन जो है यानी वायु और मन क्या होगा, अभ्यास करने से वायु और मन जीर्ण होगा, यानी कि वो उसकी गति शिथिल होती जाएगी और निरालंब की स्थिति पहुंचने लग जाएगी। और एक स्थान पर यानी वहीं पर वो मनः तत्रैव लीयते, फिर वो उस स्थान पर धीरे 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 लीन होना शुरू हो जाएगा। ये उसका रास्ता बता रहे कि अभ्यास करने पर क्या होगा, मन और प्राण कैसे शिव स्थान पर लीन होगा। अब कह रहे हैं अमृत प्लावित वाला कहाँ चला गया, 53। हाँ, अब कह रहे हैं अमृते प्लावयेत देहं आपाद तल मस्तकम सिद्ध्यति एव महाकायो महाबलः पराक्रमः। अब यहाँ खेचरी मुद्रा का ये अंतिम श्लोक है। यहाँ पर खेचरी मुद्रा को अब संपन्न कर रहे हैं। ये कहते हैं जो अमृत रूपी जो सोमपान जो आप कर रहे हैं, जो अमृत स्वरूप है, जो दिव्य है, उससे पूरे शरीर को, पूरे देह को, प्लावयेत देहं, पूरे देह को उसमें उद्भुत कर देना, भर देना है। कैसे? आपाद तल मस्तकम, कहते हैं पांव के तलवे से लेकर मस्तक तक वो अमृत आपका भर जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे साधक सिद्ध्यति एवं महाकाय, साधक दिव्य शरीर वाला हो जाएगा, महाबलशाली हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा। तो इसको लिखना जरूरी है, इसको लिख लेते हैं। अब कहा गया है उस दिव्य सोम रस को कहां से कहां तक भरना है? पांव से लेकर सिर तक भर लेना है। कैसे भरना है? किस अभ्यास से भरना है? खेचरी खिचड़ी मुद्रा से भर लेना है। अब भरने से क्या होगा? फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य महाकाया हो जाएगी, दिव्य शरीर वाला और महाबलशाली, महाबलशाली, महाबलशाली और महापराक्रमी पराक्रम, महापराक्रम बलशाली बन जाएगा। पराक्रमी हो जाएगा। ये इसका फल बताया गया है। इसको अलग कलर में दे देते हैं। मैं इसका यहाँ पर खेचरी मुद्रा के बारे में जो विशेषता थोड़ी बहुत बची हुई थी वो यहाँ पर दे दिया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं शक्ति मध्य मनः कृत्वा शक्ति मानस मध्यगाम। कहते हैं शक्ति, यहाँ कुंडलिनी शक्ति को कहा गया है कि कुंडलिनी में मन को और मन में कुंडलिनी को स्थिर करें। मनसा मन आलोक्य धारियेत परमं पदम, कहते हैं मन से ही मन को देखकर परम पद का चिंतन करना है, उसको धारण करना है। अब यहाँ पे कहा गया कि अब तक तो हम पहले कुंडलिनी शक्ति को जो 3.5 फेरा लपेटे या सर्पिनी के समान सोई हुई थी उसको जगा रहे थे। कहा गया अब तो वो जाग गई, अब तो सुषुम्ना में वो गमन भी करने लगी है। तो अब क्या करेंगे? कहा गया कि अब करना है कुंडलिनी में मन को और मन में कुंडलिनी को, दोनों को एक करना है। यानी मन को कुंडलिनी में विलय करना है, कुंडलिनी को मन में विलय करना है। पता ही ना चले, जैसे पानी और चीनी मिला दे या नमक और चीनी मिला दे और नमक और पानी मिला दे, उस तरह से दोनों को विलय करना है। कुंडलिनी, मन में कुंडलिनी को स्थिर करें। अब कहा गया उसके बाद मन से ही मन को देखकर परम पद का चिंतन करें, परम पद को धारण करें। अब परम पद कहाँ है? शिव का स्थान, भूमध्य स्थान तक हमें पहुंचना है उस कुंडलिनी में मन को लगा करके। यही यहाँ कहा गया है। अब अगले सूत्र में कहते हैं, सूत्र संख्या 55, ख मध्ये कुरु च आत्मानाम आत्म मध्ये च खं कुरु सर्वम च खम्यं कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। कहते हैं स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में लीन कर दे। स्वयं का यहाँ तात्पर्य लगाया गया है, आत्मा को स्वयं कहा गया है। खा मतलब आकाश, कहा गया कि स्वयं यानी आत्मा को आकाश में और आकाश को आत्मा में लीन कर ले। और कहा गया है सर्वं च खामयं कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, सब कुछ आकाशमय करके सभी प्रकार के चिंतन का त्याग कर दें।
अब जो ख मध्य यहाँ आकाश कहा गया है, ये आकाश शब्द इस्तेमाल उस शिव स्थान के लिए आया हुआ है कि अब आत्मा को भी वहां ले जाना है और उसको आत्मा से एक मत कर देना है, मिला देना है, यानी उसमें आत्मा को लीन कर देना है उस शिव स्थान में, स्वयं को आत्मा में और स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में लीन कर लें, सब कुछ आकाश में कर दें और सभी चिंताओं का त्याग कर ले। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। आत्मा को आकाश में और आकाश को आत्मा में लीन कर दे, यानी कि सब कुछ आकाशमय हो जाए, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाए। आकाशमय का कई जगहों पर अर्थ लगाया गया है कि सब कुछ ब्रह्ममय हो जाए, कि मैं ही शिवोहम शिवोहम, यानी आत्मा कहे अब मैं ही शिव हूं। तो वो कब होगा? जब उस स्थान तक हम पहुंचेंगे तब होगा, यानी कि अब सब कुछ स्थान, सब कुछ आकाशमय, सब कुछ ब्रह्ममय हो गया है। और फिर क्या होगा? सभी चिंतन खत्म कर दें। अब चिंतन रहेगा ही नहीं। जब हम इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो बाकी कोई चिंतन हमारा बचने वाला नहीं है। तो 4 अवस्था से पहले पूरी विस्तृत व्याख्या की गई है। अब आगे देखते हैं। अगला श्लोक है हमारा, अंतः शून्यो बहि शून्यः शून्यः कुंभ इवा अंबरे, अंतः पूर्णो बहि पूर्णः पूर्णः कुंभ इवार्णवे। अब देखिए कहा गया है अंदर से भी शून्य, बाहर से भी शून्य, अंदर से भी पूर्ण, बाहर से भी पूर्ण। अब कहा गया कि स्थिति ऐसी आएगी कि हमें अब पता ही नहीं है कि हम अलग हैं उस पर ब्रह्म से। का जैसे ब्रह्म है वैसे हम हैं। अगर ब्रह्म भरे हुए हैं तो हम भी भरे हुए हैं, ब्रह्म खाली है तो हम भी खाली हैं। इसमें तुलना किया गया कुंभ इवा अंबरे, कुंभ इवार नवे, यानी 2 चीजों से तुलना की गई है। कहा गया है देखिए ये घड़ा है और ये घड़े में जैसे अंदर का आकाश है और बाहर का आकाश है, तो बाहर आकाश है तो अंदर भी आकाश है, दोनों आकाश एक हो गया है। उसी तरीके से अगर ये घड़ा समंदर में डाला जाए, समंदर में इसको डुबो दिया जाए घड़ा को, तो घड़े के अंदर भी समंदर है, घड़े के बाहर भी समंदर है। उसी तरीके से हमारी स्थिति हो जाती है, हम ब्रह्म में ऐसे लीन हो जाते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने की चर्चा कर रहे हैं कि अंदर से शून्य तो बाहर से भी शून्य, इस घड़े की तरह, और अंदर से पूर्ण तो बाहर से भी पूर्ण, जो घड़ा समंदर में डूबा हुआ हो उसकी तरह। यानी कि आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है, यहाँ पर जीवात्मा और परब्रह्म की बात कही गई है। अब आगे कह रहे हैं, बाह्य चिंता न कर्तव्या तथा एव आंतर चिंतनम सर्व चिंतांग परित्यज्य न किंचित अपि चिंतयेत। अब कह रहे हैं कि बाह्य चिंता, साधक को क्या करना चाहिए जब उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। उनकी तो व्याख्या भी कर दिया कि उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं पहुंचे, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि कोई भी बाह्य चिंता ना करें, कोई भी विषय ऐसा ना हो बाह्य विषय जिस पर आप चिंता करें, और अंदर की आंतरिक विषय जो सूक्ष्म विषय आपके हैं उसकी भी चिंता छोड़ दें, आंतरिक विषयों की भी चिंता छोड़ दें। अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए या आपके जो कर्तव्य है उनके बारे में भी सोचना छोड़ दें, बिल्कुल उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। उसके बाद कहा गया सर्व चिंतांग परित्यज, सभी प्रकार के चिंतनों का, सभी प्रकार के विषयों पर जो मन हमारा जा रहा था उसका चिंतन त्याग कर देंगे और मन को कहीं भी नहीं लगाएंगे। ना किंचित अपि चिंतित, मन को कहीं भी नहीं लगाएंगे, यानी मन को शून्य अवस्था में पहुंचाएंगे। आगे कह रहे हैं संकल्प मात्र कलन एव जगत समग्रम। अब देखिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ दे। ये सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे लास्ट लाइन में इसका राम शांतिम कहा गया है। ये सूत्र लिया गया है, कहते हैं कि ये सूत्र योग वशिष्ठ से लिया गया है। 2 जगहों पर मैंने पढ़ा है,
एक तो चौखंबा प्रकाशन में भी कहा गया, योग वशिष्ठ से ये लिया गया है क्योंकि वहां ज्ञान योग की बात है और यहाँ भी ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। दूसरा कहा गया है बिहार स्कूल ऑफ योगा में भी इसकी व्याख्या में कहा गया है कि ये योग वशिष्ठ से लिया गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए योग वशिष्ठ से कौन सा सूत्र लिया गया है या दे दे तो हठ प्रदीपिका में ये योग वशिष्ठ से लिया गया है। क्या लिया गया अब देखते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं कि संकल्प मात्र कलन एव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलन एव मनोविलासः, संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पः, माँ आश्रित्य निश्चय अवाप्नुहि राम शांतिम। कहते हैं अब इसको कह रहे हैं कि भगवान राम से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा संदर्भ अलग हो गया यहाँ पर। हे राम, ये जो सारा संसार है वो मन की कल्पना है, मन की ही रचना है। मानस व्यापार से ही ये पूरा संसार हमारा चल रहा है। यानी हमने सोचा ये संसार है तो है, हमने सोचा है संसार नहीं है तो नहीं है। कहते हैं कि संकल्प मात्र कलन एव मनोविलास है, यानी कि मन का जो व्यापार है, मन में जो हमने बहुत सारी चीजें बना रखी है कि ऐसा हमारा बेटा ऐसा है, बहू ऐसा है, हमें ये गाड़ी चाहिए, सारी कल्पना है ये। बस कल्पना में ही, आपके मन की कल्पना में सारा संसार है। मन को रोक दिया, सारा संसार आपके लिए होते हुए भी नहीं है। संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पम, मन की सभी कल्पनाओं को, सभी रचनाओं को, सभी उत्सर्जन को अगर हम रोक दे, यानी मन को ही रोक दे, तो हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी जो दुनिया को दिखेगा कि ये है, वो हमारे लिए होते हुए भी नहीं है। उसके बाद कहा गया है माँ आश्रित निश्चय, आत्मा को आधार बनाकर शाश्वत कभी न खत्म होने वाली शांति को प्राप्त करना चाहिए। तो आत्मा का गुण क्या है? शांति है। उस शांति को कभी भी, उस शांति में हमें जाना चाहिए। और ये जो हमारा प्रकृति रूपी जो संसार है, जो कि मन की कल्पना से भरा हुआ है, उसको छोड़ने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये 58 नंबर का है, इसको इस संदर्भ में यहाँ लिखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट कर देते हैं। कहाँ से लिया गया है ये? व्याख्या के हिसाब से योग वशिष्ठ। ऐसा माना जाता है कि ये सूत्र, हाँ ये भी लिख देता हूँ, 58 नंबर का जो श्लोक है वो योग वशिष्ठ से लिया गया है। इसमें राम की चर्चा है, हे राम की बात कही गई है। तो ये योग वशिष्ठ से लिया गया। यहाँ क्या कहते हैं, क्या कहा गया है? का संसार मन का क्या है बताइए? मन की कल्पना है। मन की कल्पना है। पूरा संसार मन की कल्पना है, मन का ही व्यापार है। और मन को रोक लिया तो क्या होगा? संसार होते हुए भी नहीं है। तो क्या करना? मन को कहाँ लगाना है? आत्मा, आत्मा में लगा दे तो क्या होगा? शांति। कौन सी शांति मिलेगी? स्थिति प्राप्त करने के लिए शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। शाश्वत शांति। शाश्वत का मतलब होता है कभी न खत्म होने वाली। तो शाश्वत शब्द ही लिख लेते हैं, शाश्वत शांति प्राप्त होगी। ये इसका पूरा सार यही है। ये वशिष्ठ मुनि भगवान राम को बता रहे हैं, वहां से ये संदर्भ यहाँ उद्धृत किया गया है हम लोगों को समझाने के लिए। तो अगर ये आ गया कि कहाँ से लिया गया है, अगर ये सूत्र दे दे संकल्प मात्र कलन वाला, संकल्प मात्र कलन एवं जगत समग्रम, तो हम लोग समझ जाएंगे योग वशिष्ठ से लिया गया है। अब आगे थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इसमें भी नीचे दिया है, मैंने भी नहीं ध्यान से देखा, आपने पूछा था तब। योग वशिष्ठ उपसर्ग उत्पत्ति प्रकरण में 7वां सर्ग, ये ऊपर इसके नीचे दिया है इसी बुक में। दिया है क्या? हाँ देखो, यहाँ देखो, लास्ट 3 लाइन सिर्फ देखो, योग वशिष्ठ 3 नंबर का प्रकरण, मतलब उत्पत्ति प्रकरण 101 और 39, ये पूरा दिया हुआ है, योग वशिष्ठ लिखा हुआ है क्लियर। अच्छा, ये तो कंफर्म है, 3 नंबर 101 39, ठीक ठीक है, क्लियर कट। उत्पत्ति प्रकरण 7वां सर्ग भी लिखा हुआ है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अगर सवाल आएगा तो योग वशिष्ठ से ये लिया गया है, सप्तम सर्ग से। ठीक है, चलिए ये तो सवाल फिर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये अगर आएगा तो इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनका छूटना नहीं चाहिए, ये योग वशिष्ठ से लिया गया है। अब आगे कहते हैं, कर्पूरंग अनले यद्वत सैंधवम सलीले यथा। कहते हैं जैसे कर्पूर मतलब कपूर जो जलाते हैं, अनल मतलब अग्नि, जैसे कपूर में अग्नि मिल करके जलती है, जैसे सैंधव में सलील नमक जो है सलील यानी जल में विलीन हो जाता है, जैसे अग्नि में कपूर और जल में नमक विलीन हो जाता है। तथा संधि अमानंग च मनः च तत्वे विलीयते, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन उसी तत्व में विलीन हो जाता है। जब मन को हम ब्रह्म को शुरुआती इस अवस्था में आत्मा कह देते हैं, क्योंकि आत्मा बाद में ब्रह्म में लीन हो जाता है और हम शिवोहम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कहा गया है कि जैसे नमक पानी में विलीन होता है, अग्नि में कर्पूर विलीन हो जाता है, वैसे ब्रह्म में, वैसे ही तत्व में, तत्व कहा गया है, तत्व में मन को विलीन कर देना है, उसी तत्व में मन विलीन हो जाता है। आगे कहा गया है, ज्ञेयं सर्वं प्रतीत, ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मनः उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पंथा द्वितीयः मनोदृश्यम इदं सर्वं यत्। अच्छा, वो अलग सूत्र है ना, ठीक है। कहा गया ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं, जो कुछ भी जाना जाता है, च ज्ञानं च मनः उच्यते, वह सभी ज्ञान की वस्तु है। यानी क्या, दो चीजें हो गई ना, एक हो गया जानने योग्य, जो हम नहीं जानते हैं उसको जानना है तो जानने योग्य हो गया, और एक ऐसी चीज है जिसको हम जानते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको जानते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको नहीं जानते हैं। तो कहा गया कि ज्ञेय और सर्व प्रतीत, जो पता है, जो नहीं पता है, जो पता है, वह सभी ज्ञान की वस्तु है। और दोनों को ही शास्त्र में मन कहा गया है, यानी मन से, अभी ऊपर वाले सूत्र में कहा गया कि मन से ही सारा संसार, मन की ही सारी रचना जो है संसार है। तो कहा गया कि मन से आप जानते हो, मन से जानने की चेष्टा करते हो, तो दोनों ही शास्त्र में मन कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि जब मन कहा गया तो मन को कैसे करना है। ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टम, कहते हैं ज्ञान और ज्ञान की वस्तु भी नष्ट हो जाती है, यही कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि ज्ञान और ज्ञान की वस्तु भी नष्ट हो जाती है, नान्यः पंथा द्वितीयक, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी कि मन के आत्मा में विलीन करने पर, जब मन को हम आत्मा में विलीन कर देते हैं, तो जो ज्ञान था वो ज्ञान भी हमारा विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता। तो नष्ट शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है, वो हमारा नष्ट हो जाता है। उसके बाद कहते हैं, मनोदृश्यमिदम, मनोदृश्यम इदम सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो ही उन्मनी भावात द्वैतम नैव उपलभ्यते। यानी कि यह जो चर अचर जगत है, ये जो जितना संसार है, जो दिख रहा है और जो सूक्ष्म भी है, सब मन के द्वारा ही की गई कल्पना मात्र है, जो ऊपर कह रहे थे। मनसो ही उन्मनी भावात, योगी के उन्मनी भाव समाधि में पहुंचने पर द्वैतंग नैव उपलब्ध्यते, भ्रम की स्थिति खत्म हो जाती है, द्वैत की स्थिति नहीं रहती है। द्वैत से यहाँ तात्पर्य कहा गया है ज्ञाता और ज्ञान की वस्तु में जो भिन्नता है। ज्ञाता कौन हो गया, आत्मा, और आत्मा ने जो ज्ञान सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अर्जित किया है, कहते हैं वो सब छूट जाता है, सब एक हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, फिर वह द्वैत नहीं रहता है, आत्मा फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये स्थिति होती है। आगे कहा गया है, ये वस्तु परित्यागात विलियम याति मानसम, ये वस्तु के परित्याग से मन विलीन हो जाता है। यानी ये वस्तु के परित्याग से मतलब जो हमें पता है, ज्ञेय का मतलब है जो हमें पता है, उस वस्तु के परित्याग से जब मन वहां से छूट जाता है तो मन भी विलीन, अब मन में कोई चिंतन रहा ही नहीं। मनसह विलय जाते कैवल्यम वशिष्यते, कहता है मन के चित्त में विलय होने से, मनसह विलय जाते, जब मन चित्त में विलीन हो जाता है तो कैवल्य की स्थिति रह जाती है, कैवल्य हमारा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कैवल्य को यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा, शुरुआती अवस्था में आत्मा, बाद की अवस्था में ब्रह्म कहा गया है। तब क्या होता है, कैवल्य जो है वो प्रकट हो जाता है। अब कहते हैं आगे,
इसको लिख लिया जाए कि अब मन के चित्त में विलीन हो जाने पर कैवल्य प्रकट होता है। मन के चित्त में, मन के चित्त में ही कह रहे हैं ना? सर नहीं, सर आत्मा में क्या? आत्मा में चित्त, ठीक है। मन के दो शब्द नहीं है, कई जगह मन को चित्त के विलीन हो जाने पर, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चित्त के विलीन हो जाने पर कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। विलीन हो जाता है आत्मा में, अब सारे विषयों का त्याग कर दिया है, तो हमारे लिए कैवल्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे कहा गया है, बस इसके बाद और इंटरेस्टिंग वाला बढ़ेगा। अब ये चीजें, जो जितनी चीजें बताई गई हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि ये कैसे पता चला। एवं नाना विधोपाय, कहते हैं कि नाना प्रकार की जो ये उपाय बताए गए हैं, सम्यक स्व अनुभवान्विता समाधि मार्गा कथिता पूर्व आचार्य महात्म भी, कहा गया पूर्व के आचार्यों ने और महात्माओं ने जो इनको अनुभव किया इस समाधि की अवस्था को, उसी समाधि के मार्गों का वर्णन किया गया है। उनके नानाविध समाधि, अलग अलग समाधियों का, उनके सम्यक स्व अनुभव को, विशिष्ट अनुभवों को के आधार पर जो उन्होंने कहा उसको बताया है, और वही हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये स्वात्माराम जी बता रहे हैं कि पूर्व के आचार्यों ने और महात्माओं ने जिन मार्गों का अनुसरण किया और जो समाधि के मार्ग को उन्होंने प्राप्त किया, उसके अनुभव के आधार पर ये चीजें बताई जा रही हैं। अब आगे कहते हैं सुषुम्नाये, अब यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति पर सारा जोर था, तो अब कहते हैं कुंडलिनी शक्ति को भी थोड़ा सा नमस्कार कर लिया जाए। कहते हैं सुषुम्नाये कुंडलिन्ये सुधाये चंद्र जन्मने मनोन्मन्ये नभस्तुभ्यम महाशक्तिये चिदात्मने। कहा सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र से श्रावित सोमरस यानी सुधा, और मनोन्मयी अवस्था और चित्त स्वरूप महाशक्ति को नमस्कार हो। जब इतनी व्याख्या, इतने महात्म्य बता दिया गया है, तो इनको नमन भी किया गया है। यहाँ पर हमारा एक तरह से इनकी सारी व्याख्या कंप्लीट होती है, और आगे जो शुरू है वो है अब नादानुसंधान। अभी तक नादानुसंधान के बारे में, उसका परिचय, उससे क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, वो एक तरह से दिया। अब असली अवस्था नादानुसंधान की बताने के लिए तैयार हो गए। तो नादानुसंधान की जो 4 अवस्था है, वो कौन कौन सी अवस्था है, कोई बताएंगे? उस दिन चर्चा हुई थी नादानुसंधान वाला, जो पहला दिन था। आरंभ घटा परिचय निष्पत्ति। आरंभ घटत्येव तथा परिचयोऽपि च। आरंभ घटावस्था, परिचय अवस्था, आरंभ घटत्येव तथा निष्पत्ति अवस्था। ये 4 अवस्था के बारे में हम लोग कल विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं कि आरंभावस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, वो ग्रंथि का स्थान क्या है, घटावस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, उसका स्थान क्या है, निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है, परिचय अवस्था में क्या होता है। इसको हम लोग कल विस्तार से पूरा टेबल बना करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आज थोड़ा सा मैंने 1-2 और बनाया हुआ था कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इरा और पिंगला, वो इस तरीके से है। अगर ये मान ले कि हमारा ये रीढ़ की हड्डी में ये है, इरा और पिंगला इस तरह से है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, उसी में सारे चक्र हैं, और उसी को थोड़ा सा और हमने अगला स्लाइड बनाया था, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। यही आज्ञा चक्र वाले स्थान को, भ्रूमध्य को कहा गया था शिव का स्थान, जो हमने इस तरह से बताया हुआ था। यहां तक हमारा आज कंप्लीट करते हैं। कल इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा शुरू होगा, जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं। किन्हीं कोई सवाल? हाँ सर। जी जानकी जी बताएं। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो अभी ना चतुर्थ उपदेश चल रहा है, वैसा लग रहा है। तो सर मैं ये थोड़ा
ये थोड़ा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो थोड़ा बच गया है शुरू से, तो बाद में समझाएंगे हमको, मतलब सब बिल्कुल। वैसे चारों का मैं नोट्स अलग से आपको दे दूंगा, 3 का तो मैं दे चुका हूँ, वो नोट्स आपको जानकी जी मैं भेज दूंगा 3 का। जब ये कंप्लीट होगा चारों का तो एक बार हम लोग पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर के अंतिम तक रिवाइज करेंगे। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। पूरा रिवाइज करेंगे और उसमें से क्वेश्चन भी निकालेंगे जो पूछे गए हैं वो, और जो अपने से बन सकते हैं वो, फिर इसका टेस्ट भी होगा, इसका एग्जाम भी जी छूटेगा। ओम सर। ओम। जी ओम। अरुण जी बताएं। अभी एक श्लोक आया था ना, कर्पूर सलिले सेंदव। हाँ ऐसा ही एक श्लोक था कुछ, सलिले सेंदव यादवत भजती हाँ योगतः हाँ। तथात्म मनस सौरख्य तथा मनस सौरख्य समाधि भी रहते। उसमें से ही श्लोक है क्या ये भी? इसमें नहीं समझा, ये अभी है। ये ध्यान में नहीं आया कहाँ पढ़ा था श्लोक, लेकिन वो श्लोक अचानक ध्यान आया मेरा। अच्छा कर्पूर मुने से सैंदव सलिले यद्वत। अच्छा ठीक है, वो बाद में बता दीजिएगा जब और पूरा ध्यान आ जाएगा तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और तो कुछ नहीं किसी का सवाल है? नहीं, कुछ नहीं जरा। तुरीय अवस्था तीसरी कहाँ हो, तुरीय अवस्था कहाँ होती है अरुण जी बताएं? तुर्य अवस्था तुरीय स्थान कहाँ होता है? ध्यान नहीं मेरे। भूमध्य सर। बताइए। पूरी रामायण निकल गई और जो है हमें कहानी नहीं पता है। शिव का स्थान किसको कहा गया है? भूमध्य सर। भूमध्य। आद्या चक्र। आज्ञा चक्र को कहा गया है। और कौन सा श्लोक लिया गया है योग वशिष्ठ से, शिव संहिता योग वशिष्ठ से, उसके बारे में? 58 राम वाला। 4th का 68 राम वाला। उसमें क्या है? संकल्प मात्र कलन एवं जगत समग्रम। तो उसका थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे? कहा गया कि मन की कल्पना और व्यापार जो है उसी से सारा संसार है, यानी जो संसार तुमने बुना गुना है ना, वो तुम्हारे मन ने बुना है। तुम्हारे लिए तो संसार है ही नहीं, क्योंकि तुम तो आत्मस्वरूप हो, और आत्मस्वरूप के लिए कोई संसार होता नहीं है। तो संसार तुम्हारे मन ने, सारा तुम्हारे चित्त ने बुन लिया है, वही संसार। तो ये वाला जो आएगा ये योग वशिष्ठ से लिया गया है। और इसमें खेचरी मुद्रा को कब संपन्न माना जाता है? जब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्रवेश होता है तब। जब बाह्य वायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है, इड़ा पिंगला वाली वायु जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है। और कहा गया शिव को प्रिय क्या चीज है? सोमरस। सोमरस। सोमरस को कैसे भरना चाहिए? पाव से सिर सिर तक। से पैर तक। सिर से पैर तक, लेकिन 2 तरीका बताया गया ना भरने का। सर पहले कहा? पूर्व पश्चिम। पहले पश्चिम। पहले पश्चिम से भरना चाहिए, पश्चिम और फिर पूर्व। पूरब से। पहले पश्चिम से कहा गया है, सुषुम्ना नाड़ी को पूरा भर सर वो देंगे। कैसा रहता है, एक बार समझा देते क्या? क्या चीज? पूर्व पश्चिम से कैसा लेना, पूर्व से कैसा लेना? पश्चिम बोलो तो ईड़ा पिंगला। एक सेकंड। देखिए, अब ये जो है ना, ये फोटो आप देख रहे हैं हाँ। स्क्रीन पे। ये जो मैडम जी हैं, इनका जो आगे वाला हिस्सा है इसको पूर्व वाला हिस्सा कहा जाएगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको कंकाल में ये पश्चिम वाला भाग कहा जाता है। इसलिए जब हम लोग पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो कहते हैं पश्चिम वाले हिस्से को आगे की तरफ खींचते हैं, और पूर्वोत्तान में हाथ पीछे करके ऊपर वाले हिस्से पर खिंचाव देते हैं। ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा पूर्व कहा जाता है, पीछे वाला हिस्सा पश्चिम कहा जाता पश्चिम है। कहा जाता है। हाँ, ओके। लेकिन इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि मुख से, जब रसपान तो मुख से कर रहे हैं, तो मुख से ऊपर से यहां से पूरा सुषुम्ना नाड़ी को भरना है, ऐसा कहा गया है। अब वो प्रक्रिया तो कोई सिद्ध ही बता सकते हैं, लेकिन जो कहा गया है कि मुख से पश्चिम वाले भाग को, यानी सुषुम्ना वाले स्थान, सुषुम्ना का इस्तेमाल किया गया, सुषुम्ना को पूरा भरना है इस स्थान को। ठीक है। ओम सर। और पश्चिम भरने के बाद पूर्व से कैसा लेना सर? वही श्वास निकल जाता ना? हाँ, पश्चिम तो पूरा भर दिया। अब हाँ। पश्चिम के बाद पूर्व की चर्चा की गई है, तो पूर्व में कहा गया है कि सिर से पांव तक जो भरना है, पश्चिम तो पूरा सुषुम्ना भर दिया। अब पूर्व वाला कहा गया कि बाकी जो शरीर बचा ना
उसको भी भर देंगे। उसमें मस्तिष्क से लेकर के पाद तल से लेकर के सिर तक उसको कहा कुंभक लगाना है क्या उधर? नहीं, कुंभक वगैरह नहीं लगाना, वो तो सोमरस से भरना है ना, जो वायुपान खेचरी के द्वारा हम कर रहे हैं। ओके। ठीक है। इसीलिए पश्चिम उत्तानस को कुंडली जागृत का आसन कहा जाता है क्या? हाँ, नहीं, इस वजह से नहीं कहा जाता है, खेचरी से उसका नहीं संबंध है। पश्चिमोत्तान आसन से सुषुम्ना कहा जाता है, कुंडली जागरण होता है, उसमें आया हुआ है, फल में बताया गया है। क्योंकि पश्चिम उत्तानस का लाभ भी यही बोला है कुंडली जागरण के लिए। हाँ जी। अब तो बताइए, यही कारण होगा। ये व्योम चक्र है, वहां किसका स्थान है व्योम चक्र पे? खेचरी का खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा कब तक खेचरी का अभ्यास करना चाहिए? योग निद्रा में है जब तक। योग निद्रा में है नहीं, योग निद्रा तब में जब योग तक निद्रा समाधि जब तक प्राप्त ना हो, योग निद्रा रूपी समाधि। हाँ, योग निद्रा जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक खेचरी का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये ठीक से समझा नहीं सर मेरे को जी। नहीं समझा है? हाँ, ये ध्यान में नहीं आया हमको। वो योग निद्रा यही दिखती है हमेशा करते भाई। ये वाला योग निद्रा की चर्चा नहीं है, वहां शिव स्थान की चर्चा की गई थी। शिव स्थान में मन को लीन करना है और खेचरी आपने समझा ठीक, लेकिन समझा नहीं हम। अच्छा अच्छा, कोई समझा सकते हैं अरुण जी को? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, देखिए कहा गया है कि योग निद्रा की स्थिति, तो योग निद्रा की स्थिति कब आएगी? ये देखिए, इसको कहा गया भूमध्य, भूमध्य को कहा गया शिव का स्थान, इसी को तुरीय कहा गया है अरुण जी। यहाँ पर मृत्यु नहीं होती, कहा गया मन को यहीं पर ला करके लीन करना है। कहा गया ये तब तक खेचरी मुद्रा करते रहे करते रहे करते रहे जब तक प्राण आपका, माफी चाहूंगा, मन आपका इस अंतिम स्थान में आकर के लीन नहीं हो जाता, वही योग निद्रा की स्थिति होगी। क्योंकि यहाँ पर पहुंचने पर मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। ठीक है। ओके सर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। एग्जाम में तब तक करते रहेंगे हम खेचरी मुद्रा जब तक हम योग निद्रा की स्थिति में नहीं पहुंच जाते। सुबह प्रैक्टिकल का होता है क्लास? नहीं, प्रैक्टिकल का अभी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सर लोग स्क्रीन में नहीं दिखा है ना? क्या अभी योग निद्रा के बारे में बताए सो स्क्रीन में नहीं दिखा। अच्छा, मैंने पहले दिखाया हुआ था तो मुझे लगा कि दिख रहा है। ये वाला बताया था, ये वाला तो पहले बता चुके हैं, वही अरुण जी को। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं आज की कक्षा। नंबर येत नाही घ्यायचा एक आदमी करा दीजिए शांति। सर आप लिखे से रिपीट करते हैं ना, वो नहीं कराते क्या आज हमारे लिए? अच्छा, वो रिपीट करा दें? हाँ कराते सर, वही तो रिपीट होता है, ध्यान रहता है। आज समय बहुत हो गया था तो मुझे लगा चाहिए। ठीक है, करा देते हैं। आइए, इस खेचरी मुद्रा की स्थिति से शुरू कीजिए, कम लोग बचे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पुष्पा जी। मैं ही स्टार्ट करूं सर? हाँ, आप ही कीजिए स्टार्ट। ठीक है। खेचरी मुद्रा की स्थिति। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगे तो मान लेना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है। इसमें इंपॉर्टेंट का सवाल निकलता है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा तो स्थिति निरावलंबन की हो जाती है। चक्र कहाँ गया है? इसी में खेचरी मुद्रा व्योम चक्र, कही गई। इसे व्योम चक्र कहा गया, इसे ही खेचरी मुद्रा कही गई है। हाँ योग चक्र, हाँ योम, इसे योम चक्र कहा गया है। ओके सर। व्योम 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 ओके।
हठ प्रदीपिका के हिसाब से भगवान शिव को क्या पसंद है? सोमरस सर। सोमरस को सुषुम्ना नाड़ी में भरना है, पश्चिम भाग से भरना है, फिर पूर्व की दिशा में सोमरस को पूरा भरना है। इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। सांभवी और खेचरी मुद्रा के उन्मनी अवस्था आती है। ठीक है, अर्चिता जी। सर पहला वाला फर्स्ट डाल दीजिए। 1 मिनट। क्या पहला वाला फिर से है? हाँ, वो केचरी मुद्रा का थोड़ा वो मैं छूट गया ना, वो ओम का। ओके सर। ठीक है, आइए, शिव का स्थान कहाँ होता है, ये वाला। अर्चिता जी यस सर। पढ़िए। शिव का स्थान कहाँ होता है? भूमध्य में, भू में, यही परम पद भी है। यहाँ मन आकर लीन हो जाता है। इसे तुर्य सर या सूर्य रहेगा? तोड़िए तोड़िए। तुर्य भी कहा गया है। मृत्यु नहीं होती। तुर्य का मतलब मृत्यु नहीं होती। नहीं, तुर्य तो स्थान का नाम, इसे तुर्य अवस्था भी कहते हैं और तुर्य स्थान भी कहा गया है। तो तुर्य उसको कहा गया, वो अब वहां पहुंच गए ना, इसको तुर्य भी कहा जाता है। और ओके इस सर। इस स्थान पर जब मन लीन हो जाता है, शिव का स्थान है, तो यहाँ कहते हैं यहाँ मृत्यु नहीं होती है। ओके सर। जब मन शिव स्थान में लीन हो गया तो ये योग निद्रा की स्थिति है। जब तक योग निद्रा की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना है। उस दिव्य सोमरस को पांव से लेकर सिर तक भर लेना है। फल दिव्य शरीर वाला महाबलशाली पराक्रमी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे तृप्ति जी। जी सर। आत्मा को आकाश में और आकाश को आत्मा में लीन कर दे, यानी सब कुछ आकाश में हो जाए, सभी चिंतन खत्म कर दे। फिर उसके बाद 58 नंबर का श्लोक है, ये योग वशिष्ठ से लिया गया है। पूरा संसार मन की कल्पना है, मन का व्यापार है। मन को रोक लिया तो संसार भी रोक जाता है। आत्मा में लगा दे तो शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। चित्त के विलीन हो जाने पर कैवल्य स्थिति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद सर। ठीक है तृप्ति जी, तो ये कंप्लीट हो गया। जितेंद्र जी हालांकि रह गए, कोई नहीं, जितेंद्र जी अब कल कर लेंगे। ठीक है, जितेंद्र जी आज आप शांति पाठ करा दीजिए। जितेंद्र नहीं है सर, शायद जब पुकारे वो नहीं दिए ना, आंसर नहीं दिया। ठीक है, आप कर दीजिए, आप करा दीजिए पुष्पा। ठीक है। स्थिति को ध्यान, आसन पे अच्छी तरह से बैठ ले। कौन सा भी आसन ग्रहण करे और अपना ध्यान मन को लगाए। मन से आज्ञा चक्र में हाथों की ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में पकड़ ले। पहले 3 बार ओंकार, बाद में शांति पाठ करेंगे। श्वास ले और छोड़े, और दीर्घ श्वास ले, छोड़ते हुए ओंकार का शब्द उच्चारण करना है। Last once again.
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 ही। हाथों को घर्षण करें, आए हुए ऊर्जा को आंखों के सामने कप के आकार में रखा के अपने आंख खोले बंद करे 2-3 बार। फिर बचे हुए आत्मा को सब शरीर के जॉइंट के लिए उद्भव